हो जाएंगे, आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। लेकिन ये किताबें वापस कैसे आएंगी? इन किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे, और अगर तुम्हें दूसरी किताबें खरीदनी हैं तो दूसरी खरीद लाओ। और हाँ, इस घर के पैसे खर्च नहीं होंगे तुम्हारी किताबें खरीदने में। सेठ जी, सोचा तो यही था कि आपने मेरी बहुत मदद की थी, तो आपके किसी काम आ जाऊं। लेकिन मेरी जात फिर से बीच में आ गई। सेठ जी, आप किसी और को रख लीजिए। अगर मैं साथ रहूंगा तो ऐसे ही होगा। चलता हूं। रुको, अब चाहे बर्बाद हो जाओ, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ रहोगे। तुमने वादा किया था ना, मेरा कारखाना वापस दिलवाओगे। तुम अपना वादा निभाओगे। रुक जाओ, ये अनाज मैं उठाऊंगा। अनाज ले लो, दाल चावल ले लो। राम जी, ये लो पैसे। मुझे पता है ये बहुत कम पैसे हैं, लेकिन मैं इतने ही दे पाऊंगा। ठेले का भाड़ा है, मुझे घर का खर्चा भी चलाना है। सेठ जी, मैं समझ सकता हूं परिवार पालने की जिम्मेदारी का एहसास। मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। आप पैसे रख दीजिए, मैं उठा लूंगा। नहीं, आज से पैसे रखूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथ में दूंगा। कम से कम इतना तो मुझे करने दो राम जी। देख तुलसा, जब बाबा आएंगे ना तो उन्हें कुछ भी बताना मत कि क्या हुआ, क्योंकि वो वैसे भी बहुत परेशान है। नहीं बताऊंगी बुआ, अब तो जो है सो है।
लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? जब तक मैं तुम लोगों की तरह ना बन जाऊं या फिर तुम लोग मेरी तरह ना बन जाओ। और ये जो बैठ के मंसूबा बना रहे हो ना कि बाबा आएंगे तो सब बता देंगे, बता देना, किसी से डरती नहीं हूं मैं। डरती नहीं आई, लेकिन अब समझती भी नहीं है। या बुआ और मैं यही कह रहे थे कि बाबा को कोई कुछ ना कहे, क्योंकि वो पहले से ही परेशान हो गए। और क्यों परेशान करे? अच्छा, जल्दी अकल आ गई सबको। बुआ, भीम कहीं मिल नहीं रहे। कहाँ चला गया? गया होगा फिर से कोई नया बवाल खड़ा करने, हर बार तो यही करता है। ये भीम कहाँ चला गया? और क्या बवाल करेगा? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? वो भैया कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे गया होगा यही कहीं खेलने। लेकिन अभी तो उसका पढ़ाई का समय है, इस समय वो कहीं नहीं जाता। बाबा, वो तुलसा दीदी के लिए किताब खरीदने गया था। किताब? किताब तो थी, वो कहाँ गई? वो बाबा, किताब फट गई थी। हम सब खेल रहे थे उसी में। भीम, पैसे कहाँ से आए? मैंने क्या कहा? पैसे कहाँ से आए? वो मैंने अपने कुछ कपड़े बेच दिए और किताब लिया है। ये लीजिए। दिमाग खराब है तुम्हारा? कपड़े बेचकर कौन किताबें लाता है? मेरा बेटा लाता है। बाबा, ये मेरी सबसे अच्छी किताब है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे ये वही किताब है ना जिसके लिए हमारे भीमराव ने नानी का दिया हुआ चांदी का लॉकेट दे दिया था? ये तो गहने बेचकर भी किताब खरीद चुका है। लेकिन इस घर में मेरे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं बेच सकता था, क्योंकि अब बहुत सी चीजों पर हक नहीं है मेरा। लेकिन बाबा ने जो कपड़े मुझे पहनने के लिए दिए हैं वो मेरे हैं, और उसे बेचने का हक है मुझे। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, तो कम कपड़े पहन कर ही रह लूंगा। लेकिन अपनी दीदी को बिना पढ़े लिखे नहीं रहने दूंगा। आज कुछ कमाई हुई हो तो दे दीजिए, कल सुबह राशन लाना है। तुलसा, बाबा के लिए हाथ मुंह धोने के लिए पानी लेकर आ। जी बुआ। बालानंद, खाना बनाने के लिए थोड़ी लकड़ियां तोड़ दो। चल।
आती हूँ मैं। मैंने हमेशा अपने पति को एक सूबेदार की तरह देखा है, इस तरह गहने गिरवी रखने के लिए भटकते हुए नहीं। लेकिन एक बार पूछ तो लेती। आपने पूछा था जब मजदूरी करने चले गए? मैंने कब मजदूरी की? विवाह के इतने सालों में इतना तो समझ गई हूँ कि कब क्या कर सकते हैं आप। मैं दिन भर काम करके घर आऊंगा, मेरे हाथों में छाले पड़ जाएंगे, तुम हल्दी पीसकर लगा देना, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। नहीं देख सकती आपको हैरान परेशान होते हुए, नहीं बर्दाश्त कर सकती। भीमा भाई, सिर्फ नाम से रिश्ते कहाँ बनते हैं? एक तुम थी जो मेरे हाथों के जख्म देखती थी, और एक जीजा भाई है जिसे हाथों में सिर्फ पैसे चाहिए, और तुम दोनों ही रिश्ते में मेरे पत्नी है। भीम, ये तुझे क्या हुआ है? ऐसे कौन सी देर पास राजा महाराजा की तरह इतने सारे कपड़े जो तू बेच आया? जिसके पास आपकी जैसी बहन हो वो किसी राजा महाराजा से कम है क्या? भीम, तुलसा, भीम के पास इसके अलावा एक और कपड़ा बचा है बस। बुआ, कपड़े का क्या है? कपड़े तो कपड़े होते हैं ना, और किताबों से जो इन्हें ज्ञान मिलेगा वो इन कपड़ों से भी ज्यादा सुंदर होगा। कसम भीम तेरी, हम जहाँ भी रहेंगे पढ़ते रहेंगे। कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसाई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राई। इस भीम का कुछ करना होगा। आज कपड़े बेचकर किताबें ले आया है, कल विद्यालय का शुल्क भरने के लिए घर बेच देगा। अब भी भीम के लिए कुछ करोगी? जीजा भाई, भीम ने मुझसे झूठ बोला था, ये मुझे पता है, क्योंकि भीम कभी किताबें फाड़ नहीं सकता। अब तुम बताओगी कि भीम ने झूठ क्यों बोला है? किताबें मैंने फाड़ी थी, लेकिन भीम ने अपना नाम इसलिए लिया क्योंकि वो जानता था जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये काम मैंने किया है, आप हंगामा शुरू कर देंगे। फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भीम शांति चाहता है? जीजाबाई, भीम को समझो। मुझे किसी को समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मत समझो, लेकिन मेरी एक बात चेतावनी की तरह सुन लो। आइंदा मेरे बच्चों की किताबें मत फाड़ना, क्योंकि इस घर में सबसे कीमती कोई चीज है तो वो है किताबें। बाकी सारी बातें अलग हैं और ये बात अलग है।
अगर मेरे बच्चों की पढ़ाई में बाधा बनोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पता नहीं इतना पढ़ाई 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 क्यों करते हैं। देखते हैं पढ़ लिख कर क्या बन जाएंगे। बुआ, ये मेरा कुर्ता है, इसे आप भीम के नाप का बना दीजिए। हाँ बुआ, और मेरा भी कपड़ा भीम के लिए बना लीजिए। नहीं, बाला भाई और आनंद भाई ऐसे ही भावना में बहकर बोल रहे हैं। हाँ, हम बह गए हैं भावना में। तो अपने छोटे भाई के लिए इतना भावुक होना कोई गलत बात नहीं है भीम। इस बारे में हम तुमसे कुछ समझना भी नहीं चाहते, इसलिए समझाने मत लगना। जब हमारा छोटा भाई अपने कपड़े बेचकर अपनी बहन के लिए किताब ला सकता है, तो हम तो हमारे कपड़े दे ही सकते हैं ना। बाला भैया, मेरे पास कम कपड़े होंगे तो क्या होगा? जरूरी थोड़ी ना है कि मेरे पास ज्यादा कपड़े हों। बेटा, जब सवाल प्रेम का हो तो तर्क नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे दोनों बड़े भाइयों की भावना है। और हमारे पास पैसे होते ना भीम, तो हम तेरे लिए नए कपड़े खरीद कर लाते। और नहीं तो क्या, पूरी दुकान ही खरीद लाते हमारे भीम के लिए। लेकिन भीम, अभी पैसे नहीं हैं, तो हमारे पुराने कपड़े ही हैं, वही रख लो। वैसे भी ये कुर्ता मेरे लिए छोटा हो गया, तो तेरे लिए अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बुआ, पहले जो मेरे कपड़े थे उससे थोड़े बड़े सिलना, वो छोटे होने लगे थे। ठीक है। और मुझे अच्छा लगेगा आप दोनों के कपड़े पहनकर। इससे दो चीजें होंगी। एक तो ये कि मुझे लगेगा कि मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, और दूसरी ये कि आप दोनों के कपड़े पहनने से मुझे ये लगेगा कि मैं आप दोनों को ही पहन रहा हूँ। मैं आप दोनों के और करीब आ रहा हूँ, और आप दोनों मुझे और ज्यादा महसूस होंगे। अच्छा बताओ, कल क्या है? जल्दी बताओ। अरे भीम का जन्मदिन। हाँ, कल हमारे भीम का जन्मदिन है और हम उसका जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे। हर साल भीमाबाई उसकी पसंद का खाना बनाती थी, लेकिन ये साल तो भीमाबाई नहीं है ना। तो हम सब मिलकर ऐसे भीम का जन्मदिन मनाएंगे कि उसे उसकी आय की कमी महसूस ना हो। हाँ मीरा, बिल्कुल सही सोच रही हो। ऐसा करने से भीम को बहुत अच्छा लगेगा। हम हमारे भीम का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे।